आज की हमारी कहानी का नाम है धोखा। हेलो सीमा, मैं अनीता बोल रही हूँ। सीमा बोली, हाँ अनीता बोलो, आज तुझे मेरी याद कैसे आई? तभी अनीता कहती है, नहीं यार, याद तो तुम्हारी रोज़ ही आती है। तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, बस समय ही नहीं मिल पाया कुछ दिनों से तुझसे बात करने का। और बताओ, तुम ठीक हो ना? और ऋचा कैसी है? अपने ससुराल में खुश तो है ना? अरे काहे की ससुराल, जब शादी ही नहीं हुई तो। ठीक है, ओके बाय, सी यू, सीमा कहती है। तभी अनीता बोलती है, शादी नहीं हुई क्या मतलब? सीमा कहती है, तुम घर आओ तब बताती हूँ सब कुछ, अभी फ़ोन पर नहीं। फ़ोन रखती हूँ, ठीक है, घर में मेहमान आए हैं अभी। फ़ोन रख अनीता सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो शादी नहीं हुई। सीमा मेरी कलीग थी, पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, वही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही शहर में थे तो आना जाना भी होता रहता था। फिर उसे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई तो हमारा रोज़ का मिलना बंद हो गया था। हाँ, फ़ोन पर उससे बातें होती रहती थी, कभी कभार आना जाना भी होता रहता था। अभी 10 दिन पहले ही तो सीमा मेरे घर आई थी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने। सीमा बता रही थी कि अगले हफ्ते की शादी है। कितनी खुश थी कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। लड़का बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, लाखों में सैलरी है, अपना फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ है। मेरी बेटी खूब खुश रहेगी वहाँ। बताते हुए उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। अनीता ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो तुझे। लेकिन ये बता, तूने लड़के के बारे में, उसके घर वालों के बारे में सब अच्छे से पता कर लिया है ना? सारी जांच पड़ताल करके ही अपनी बेटी की शादी करना। तभी सीमा बोली, हाँ बाबा, सब पता कर लिया है। वैसे भी लड़के के पिताजी मेरे भैया के सीनियर हैं। भैया भाभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी आना जाना है उनका मेरे भैया के घर। भैया ने ही ये रिश्ता कराया है, सब उनका जाना समझा है। लड़के को तो भैया बचपन से जानते हैं। अच्छा अनीता, अब तुम आना ज़रूर। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, कहकर अनीता ने उसे विदा किया। पर शादी के 2 दिन पहले ही अनीता के ससुर जी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, उन्हें एडमिट कराना पड़ा। तो इसीलिए शादी वाले दिन अनीता शाम में ही उसके घर गई थी। शगुन और आशीर्वाद देकर जल्दी ही लौट आई थी। वो पूरी शादी तक रुक नहीं पाई थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि आखिर क्या बात हुई जो शादी नहीं हुई। इसकी वजह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अतः दूसरे दिन रविवार को ही अनीता उसके घर पहुंच गई थी। उसके घर पहुंचकर देखा सारा शादी का सामान फैला हुआ था। बहुत खामोशी थी, जैसे बेटी की विदाई हुई हो। अनीता को देख सीमा लिपटकर रोने लगी तो अनीता को भी रोना आ गया। अनीता ने उसे संभालते हुए इशारों में पूछा कि आखिर क्या हुआ। सीमा बोली, आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। कमरे में पहुंचते ही सीमा बोली, अनीता, तू सही कह रही थी कि मुझे अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही शादी तय करनी चाहिए थी। अनीता बोली, पर तुमने तो बताया था कि तुम्हारे भैया का जाना समझा परिवार है, फिर क्या हुआ? ये रिश्ता तो तुम्हारे भाई ने कराया था। सीमा बोली, हाँ, भैया ने ही तो हमें धोखे में रखा। लड़का ड्रग एडिक्ट था, वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करता था, पूरा आवारा और बदचलन था। एक बार जेल भी जा चुका है डकैती डालने के केस में। फ्लैट, गाड़ी की बात सब झूठ थी। वो तो भला हो मेरे देवर और उनके मित्र का। जब उन्होंने लड़के को देखा द्वार 4 पर तो मुझे और मेरे पति को अकेले में ले जाकर उसके बारे में बताया। उनके मित्र पुलिस में हैं,
वो भी शादी में आए थे। उन्होंने ही देवर को बताया था उसके बारे में। पहले तो मैंने उनकी बात ही नहीं मानी, बल्कि उल्टा उन पर ही आरोप लगाने लगी कि वह चाहते ही नहीं कि मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो। इसलिए मैंने उन लोगों को शादी तय होने तक कुछ न बताया था। तब उनके मित्र ने हमें सारी सच्चाई बताई। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या उनको ये सब बातें नहीं पता थी? मैंने भैया से पूछा कि क्या देवर जी सही कह रहे हैं, तो कहने लगे कि ये सब तो इस उम्र के लड़के करते ही हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। और फ्लैट गाड़ी का क्या है, वो तो जब चाहे खरीद सकते हैं। तब हम लोगों ने उसी वक्त शादी नहीं करने का फैसला किया, पर लड़के के परिवार वालों ने काफ़ी हंगामा किया था। फिर मेरे देवर और उनके मित्र ने मामला शांत कराया और बारात वापस ले जाने को कहा। खैर, बात बिगड़ न जाए इस डर से वे बारात वापस ले गए। अनीता बोली, पर तेरे भैया ने ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों किया? सीमा बोली, मैंने पूछा। प्रमोशन के लिए उनका प्रमोशन उसी सीनियर के हाथ में था और उनके बेटे के लक्षण के चलते कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। इसीलिए मेरे भैया ने मुझे धोखे में रख ये रिश्ता तय कराया था कि अगर उनके आवारा बेटे की शादी मेरी बेटी से हो जाएगी तो उनका प्रमोशन तो उनको करना ही होगा। अगर उस समय मेरे देवर ने सच्चाई न बताई होती और शादी के समय हुआ बवाल न सुलझाते तो आज क्या होता? आज देवर और उनके दोस्त की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। उसकी बात सुनकर मैं सोच रही थी कि क्या सगा भाई ऐसा भी कर सकता है? इतना बड़ा धोखा, वो भी अपनी बहन के साथ, कि उसकी बेटी की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। सीमा बोली, मैं हमेशा से ही अपने ससुराल वालों को ही गलत समझती थी, पर अब ये एहसास हुआ कि हमेशा ससुराल वाले ही गलत नहीं होते। जिनके मेरे जैसे भाई हों वो मायके वाले भी गलत होते हैं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।